सरकार 3.0 में कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र से कोई भी मंत्री नहीं बना है। हालांकि ऐसा 20 साल में पहली बार हो रहा है जब कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र से कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। इसी वजह से लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र ने 2014-2019 में जबरदस्त रिजल्ट दिया। इस बार भी हम अच्छा लड़के आ रहे हैं और बुंदेलखंड काफी पिछड़ा क्षेत्र है। पानी की भी समस्याएं हैं। यहाँ से एक मिनिस्टर होता है तो सेंट्रल में हमारी बात होती और हम काफी सीटों का नेतृत्व करते हैं, लेकिन हमको हिस्सेदारी मिली नहीं है। तो जिसका आक्रोश तो हम लोगों के अंदर है ही कि मतलब कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है और इतना अभी ये जो है अति विकसित क्षेत्र में तो है नहीं, संघर्ष करता हुआ क्षेत्र है कानपुर बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड क्षेत्र से तो एक मिनिस्टर होना ही चाहिए था और ये नहीं हुआ। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र जन समस्याओं से जूझता हुआ क्षेत्र है, आज भी जूझ रहा है। हमारा उचित एक मंत्री होता तो उचित प्लेटफार्म पर हमारी बात कहता, हमारी समस्याओं से लड़ता। ऐसे सांसद तमाम होते हैं, लेकिन वो समस्याएं पहुंच नहीं पाते ऊपर तक। मंत्रिमंडल में पहुंचेगा, बड़े नेताओं के पास पहुंचेगा तो उससे हमारी समस्याओं का हल होगा। और हम इसका घोर विरोध करते हैं कि एक कम से कम मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक की जगह होनी चाहिए। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये कानपुर की जो जनता है, जो बीजेपी के नाम पर पिछले आप देखेंगे 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से यहाँ दीवानगी रहती है। और जबकि इस बार केंद्रीय नेतृत्व ने यहाँ लोकल का प्रत्याशी नहीं दिया, उसके बावजूद यहाँ की जनता ने उनको जो है 23-24 हजार मतों से जिताया है। तो ये इसमें कानपुर की जनता का ये समझिए एक तरीके से कि नीचा दिखाने वाली बात हो जाएगी कि एक तो आप सांसद प्रत्याशी हमारे यहाँ का नहीं दे रहे, दूसरी बात पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर औद्योगिक शहरों में सबसे बड़ा शहर जो ऑन रिकॉर्ड है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र के पास कि सबसे ज्यादा जीएसटी पे करने वाला शहर है। और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर देखेंगे तो आज भी कानपुर की बहुत सारी मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो यहाँ के व्यापारियों को या छोटे उद्योगपतियों को या बड़े उद्योगपतियों को नहीं मिल रही है। तो एक प्रकार से दुर्भाग्य कहा जाएगा कि हमारी ही सरकार है, हम ही आपके दीवाने हैं और आप ही हमारा जो है अगर तिरस्कार कर देंगे तो ऐसे में बहुत सारी जरूरतें होती हैं क्षेत्रीय लोगों की, क्षेत्रीय व्यापारियों की या लोकल के कुछ ऐसे इशू होते हैं जिसका समाधान सही समय पर नहीं हो पाएगा। ये बात सही है, अगर क्षेत्र में किसी को मंत्रिमंडल में जगह मिल जाती तो उसका एक अच्छा प्रभाव पड़ता, विकास कार्यों को और थोड़ी गति मिल जाती। लेकिन चूंकि इस समय स्थितियां ऐसी बन गई थी और जो जातीय संतुलन या क्षेत्रीय संतुलन को लेकर के जिन लोगों को शामिल किया गया है, एनडीए की गवर्नमेंट है, तो घटक दलों को भी संतुष्ट रखना था। तो ऐसे में गुंजाइश बनती नहीं दिखती है। बीजेपी गवर्नमेंट ने जो समायोजन बिठाया तो वो उस हिसाब से अपनी जीत के अपने आंकड़ों के हिसाब से ठीक बिठाया। और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में ऐसा लगता है देखने में कि विकास पर असर दिख सकता है। लेकिन जो भी प्रोजेक्ट आज भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, अगर उनको परस्यू किया जाए और यहाँ के जो सांसद इस क्षेत्र के वो अपनी बात पुरजोरी से उठाएं तो ऐसा नहीं है कि सरकार उसको इग्नोर कर देगी। कानपुर बुंदेलखंड में खासकर बुंदेलखंड का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। बुंदेलखंड की तस्वीर लगातार बदल रही है, लेकिन इस बार मोदी सरकार में इस क्षेत्र से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया है। ऐसे में प्रतिनिधित्व न होने की वजह से यहाँ विकास के तेजी से बढ़ते हुए कदम ठिठक भी सकते हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है।